हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विद माइक। तो आज हम लीड कोड ईजी के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 95 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 2200 ईजी मार्क्ड है। एक दो चीज़ों का ध्यान देना, बाकी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से इस चीज़ को पढ़ो, एक एक वर्ड को ध्यान से समझो, एंड आई होप यू विल बी एबल टू रिलेट वेरी वेल। ओके, स्टार्ट करते हैं। फाइंड ऑल के डिस्टेंट इंडिसेस इन एन अरे। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स इंटीजर अरे नम्स and two integers key and k. A k distant index is an index I of nums for which there exists at least one index j such that I minus j less than equal to k and nums j is equal to key. ठीक है, return a list of all k distant indices sorted in ascending order. तो जैसे इस एग्जाम्पल को देखते हैं, 3491395 है। ठीक है, तो यहाँ पर की 9 दे रखा है। ओके, तो जहाँ पर 9 है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 9 है मेरा, जो मेरा की है, ये भी मेरा की है, ये भी मेरा की है, तो ये मेरा जेथ इंडेक्स हो गया, है ना। ये मेरा जेथ इंडेक्स हो गया, ये रहा नम्स जे की के बराबर होना चाहिए। और वो इंडिसेस जो सच दैट, और कौन कौन से इंडिसेस, मान लेते हैं ये इंडेक्स हो गया, आई हो गया, ये भी आई हो सकता है। क्यों? क्योंकि जे माइनस आई का मॉड्यूलो ना वो लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए। के का वैल्यू 1 दे रखा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर इंडेक्स नंबर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, तो अगर मैं इंडेक्स 1 को लूँ आई पॉइंटर के लिए, तो जे माइनस आई कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 दैट इज़ 1 हो जाएगा, विच इज़ लेस देन इक्वल टू के, है ना। बट मैं इस आई को, इंडेक्स नंबर 0 को नहीं ले सकता, क्योंकि देखो 2 माइनस 0 हो जाएगा, है ना। जे मेरा 2 है और आई 0 है, तो 2 माइनस 0 इट नॉट इक्वल टू लेस देन इक्वल टू के, है ना, तो उसको नहीं ले सकता। तो सिमिलर इसी तरह मतलब मैं इस इंडेक्स 1 को ले सकता हूँ, 2 को ले सकता हूँ, 3 को ले सकता हूँ। सिमिलरली इस इंडेक्स जे के लिए जहाँ पर 9 प्रेजेंट है, की प्रेजेंट है, उसके लिए इस इंडेक्स को ले सकता हूँ, इसको ले सकता हूँ, इसको ले सकता हूँ। तो कौन कौन से इंडेक्स पकड़ में आए, 1 2 3 4 5 6, तो वही मेरा आंसर है। ओके, ठीक है, तो और भी एग्जांपल दे रखा है। जैसे यहाँ पर देखो, इन की इज इक्वल टू 2 है आपका, और के इज इक्वल टू 2 है ना। तो देखो ध्यान दो, यहाँ पर तो की हर जगह प्रेजेंट है, इधर भी 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 है। तो मान लेते हैं जे आपका यहाँ पर है, ये की के बराबर है, बट इसके लेफ्ट हैंड साइड में कोई है ही नहीं, है ना। तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड में का कोई भी इंडेक्स नहीं आएगा। राइट हैंड साइड में इंडेक्स नंबर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है ना। ये नहीं आ पाएगा 3, क्योंकि देखो 3 माइनस 0 जो है इट इज़ ग्रेटर देन के। तो इतने इंडेक्स आ पाएंगे, यानी कि इंडेक्स 0 आ पाएगा, 1 आ पाएगा, 2 आ पाएगा। ओके, अब देखो, अब ये भी तो की है मेरा। ठीक है, अगर मैं इसको लेकर अगर के डिस्टेंट इंडिसेस निकालूं, तो आई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, बट याद करो, इंडेक्स नंबर 0 को ऑलरेडी मैंने ले रखा है, इंडेक्स नंबर 1 को भी ऑलरेडी मैंने ले रखा है, इंडेक्स नंबर 2 को भी ऑलरेडी मैंने ले रखा है। तो रिपीटेड आंसर नहीं होना चाहिए आपका, है ना। देखो 0 1 2 सिर्फ एक बार है यहाँ पर। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है कि ओवरलैपिंग इंडिसेस भी हो सकते हैं, है ना। फिर से रिपीट करो, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि जब आप जब यहाँ पर था, है ना, तो इसके के डिस्टेंट इंडिसेस की वजह से आपने इसको इसको और इसको पकड़ लिया था, यानी कि इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2। बट जे जब यहाँ पर आए तो ये भी तो की के बराबर है ना। तो इसका के डिस्टेंट इंडिसेस ये होगा, ये होगा और ये होगा, है ना। बट इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2 ऑलरेडी मेरे आंसर में है, तो उसको मैं नहीं स्टोर करूँगा, इंडेक्स नंबर 3 को स्टोर कर लूँगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलो देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो थॉट प्रोसेस क्या होगा, प्रॉब्लम में दे रखा है कि की आपका क्या होगा, है ना। तो की आपका 9 है, तो ऑब्वियसली पता है अब मैं क्या करूँगा, मैं 9 ढूंढूंगा पहले। जैसे मान लेते मैं यहाँ पर आया, मुझे 9 नहीं मिला, मैं यहाँ पर आया, मुझे की नहीं मिला, मैं यहाँ पर आया, मुझे की मिल चुका है, की का वैल्यू 9 है, तो ये मेरा नम्स ऑफ जे हो गया। अब प्रॉब्लम क्या बताया कि इस इंडेक्स को पहले मैं इंडेक्सिंग लिख कर देता हूँ इनका, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6। यहाँ से के डिस्टेंट इंडिसेस आपको निकालना है ना। के डिस्टेंट इंडिसेस वो इंडेक्सेस होंगे जो इस इंडेक्स से ज़्यादा के दूरी पर होगा, सच दैट ये मान लेते जे पॉइंटर आपका, तो जे माइनस आई का मॉड्यूलो एब्सोल्यूट डिफरेंस लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, आप खुद सोचो, इसका मतलब क्या हुआ कि जे माइनस के इतना दूरी हो सकता है लेफ्ट हैंड साइड में, है ना,
क्योंकि देखो जे मेरा 2 है और के मेरा 1 है, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस डिस्टेंट इंडेक्स मैं इसको कवर कर सकता हूँ, इसको नहीं ले सकता, है ना। क्योंकि देखो अगर मैं इंडेक्स नंबर 0 को लूँगा तो जे माइनस 0 कितना हो जाएगा, 2 - 0 2 हो जाएगा, विच इज़ ग्रेटर देन के, है ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि इस इंडेक्स जे के लेफ्ट हैंड साइड में आप ज़्यादा से ज़्यादा जे माइनस के जा पाओगे और राइट हैंड साइड में ज़्यादा से ज़्यादा जे प्लस के जा पाओगे। तो मैं इसको बोल देता हूँ कि ये मेरा स्टार्ट होगा और ये मेरा एंडिंग होगा, है ना। जे माइनस के ज़्यादा से ज़्यादा जा पाओगे और जे प्लस के ज़्यादा से ज़्यादा जा पाओगे। ओके, तो जे माइनस के इस केस में क्या आया, 2 माइनस के का वैल्यू कितना है, 1 है, तो यानी कि 1 आ गया। इंडेक्स नंबर 1 से 1 को ले सकते हो, 1 से स्टार्टिंग के सारे इंडेक्सेस ले सकते हो। और यहाँ पर जे मेरा क्या था, 2 था, 2 + 1 दैट इज़ 3, यानी कि इंडेक्स नंबर 3 तक और 3 से पहले तक का सबको ले सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर दिस की इसके लिए के डिस्टेंट इंडिसेस कौन कौन हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। देखो स्टार्टिंग इंडेक्स 1 है, एंडिंग इंडेक्स 3 है, यानी कि 1 से लेकर 3 तक के सारे। ओके, तो मेरे रिजल्ट में मैं स्टोर कर दूंगा, इंडेक्स नंबर 1 आ गया, इंडेक्स नंबर 2 आ गया, इंडेक्स नंबर 3 आ गया, है ना। मतलब मैं क्या करूँगा, 1 से स्टार्ट करूँगा, 1 2 3 तीनों को यहाँ पर डाल दिया। ओके, फिर मेरा जे पॉइंटर आगे भागेगा, है ना। तो मैं इन सबको इरेज कर देता हूँ। जे पॉइंटर मेरा इधर आ गया, क्या ये की के बराबर है, नहीं। जे पॉइंटर यहाँ आया, क्या ये की के बराबर है, नहीं। जे पॉइंटर यहाँ आया, मुझे फिर से एक की मिल गया। ओके, फिर से एक की मिल गया, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट निकालते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, जे माइनस के, तो इस बार मेरा जे कितना है, 5 है, 5 माइनस के दैट इज़ 4। इसका जे प्लस के यानी कि 5 + 1 दैट इज़ 6, यानी कि 4 से लेकर 6 तक का जो इंडिसेस होगा वो मेरे इस के डिस्टेंट इंडिसेस में आएगा, यानी कि 4 5 6। तो 4 से स्टार्ट करूँगा, 4 5 6 ऐड कर लिया, ठीक है। इसके बाद मुझे 9 की कभी मिलेगा ही नहीं, तो जे आउट ऑफ बाउंड हो गया, मैं यहीं पर रुक जाऊँगा, ये मेरा आंसर होगा, है ना। तो ऑटोमेटिकली ये सॉर्टेड आंसर है। देखो सॉर्टेड क्यों है, क्योंकि देखो हम हमेशा मिनिमम निकाल लेते थे और मैक्सिमम निकाल लेते थे और उसको इंक्रीमेंटली इनपुट करते थे अपने आंसर में। पहले 4 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 6 लिखा, तो ऑटोमेटिकली ये सॉर्टेड ही आंसर आएगा। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब यानी कि मैं यहाँ पर नोट लिख देता हूँ कि अभी यहाँ पर हमने क्या सीख लिया कि फॉर एनी नम्स, एक ऐसा इंडेक्स जे जहाँ पर मुझे की मिल गया, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सबसे पहले मैं स्टार्ट निकाल लूँगा और वो स्टार्ट क्या होगा, जे माइनस के, ठीक है। सिमिलरली इसका एंड क्या होगा, जे प्लस के। यही किया था हमने, जे माइनस के, जे प्लस के। बट एक चीज़ बस ध्यान देना कि अगर मान लेते हैं ऐसा एग्जाम्पल होता, मान लेते हैं 9 यहाँ पर होता, 2 3 4 5 9 यहाँ पर होता, है ना। की मान लेते हैं आपका 9 है और के मान लेते हैं आपका 2 है, मान के चलते हैं। तो एक बात बताओ, जब आपको 9 यहाँ पर दिखा, जे यहाँ पर मान लेते हैं, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5, तो इसका स्टार्टिंग देखो तो क्या होगा, स्टार्टिंग विल बी इक्वल टू जे माइनस के, यानी कि 0 - 2, यानी कि -2 हो जा रहा है। तो ये तो गड़बड़ है ना, मतलब ऑब्वियस होता है, लेफ्ट हैंड साइड में कोई है ही नहीं, है ना। तो इससे बचने के लिए या तो आप इफ़ कंडीशन में लिख लो कि इफ़ जे माइनस के इज़ लेस देन, अगर 0 हो जाता है तो मैं स्टार्ट को 0 मान लूँगा, है ना। मतलब इतना लेफ्ट हैंड में कुछ है ही नहीं, तो स्टार्ट इधर ही रख लेते हैं, ऑब्वियस होता है यही से स्टार्ट होगा। तो इफ़ कंडीशन लिखने से अच्छा है आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर, मैक्सिमम ऑफ जे माइनस के, और अगर ये नेगेटिव आ गया, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड से 0 इंडेक्स से भी लेफ्ट हैंड साइड चला गया, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 0 तक रह सकते हो, ठीक है। तो ये ना लिख के आपको ये लिखना चाहिए था, ओके, मैक्सिमम ऑफ जे माइनस के, 0, ताकि आप नेगेटिव इंडेक्स से बच सको। ओके, सिमिलरली अगर मान लेते हैं जे इंडेक्स आप यहाँ पर आए, तो आपको जे दिखा यहाँ पर, है ना। तो इसका स्टार्ट इंडेक्स क्या होगा, जे माइनस के, यानी कि जिसका जे क्या है, 5 - 2 दैट इज़ 3, यानी कि इसका इंडेक्स नंबर 3 से स्टार्ट होगा। एंडिंग कहाँ होगा वो देखते हैं, एंडिंग विल बी इक्वल टू जे प्लस के, बट जे प्लस के देखो तो आउट ऑफ बाउंड चला जा रहा है, 5 + 2 दैट इज़ 7, आउट ऑफ बाउंड चला गया। ज़्यादा से ज़्यादा इंडेक्स आप यहीं तक रख सकते थे, n-1 तक, तो है ना। तो यहाँ पर आउट ऑफ बाउंड से बचने के लिए सिंपली आप यहाँ पर ये कर दो कि जे प्लस के तो होगा ही, लेकिन अगर ये आउट ऑफ बाउंड चला गया तो ज़्यादा से ज़्यादा n-1 तक जाना, ठीक है। तो मिनिमम की वजह से n-1 आ जाएगा।
ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, ठीक है। तो ये चीज़ तो समझ में आ गया, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉर्नर केस था जो आपको कवर करना था। तो इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ यहाँ पर, इसको मैं डब्बे में डाल लेता हूँ, है ना। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन था। अब एक लास्ट ऑब्जर्वेशन पर चलते हैं, है ना, जो कि हमारा ये थर्ड एग्जाम्पल था। यहाँ पर आपने देखा होगा कि ओवरलैप हो रहा था एक की वजह से, जो के डिस्टेंट इंडिसेस थे ना वो ओवरलैपिंग थे। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लेते हैं यहाँ पर 1 था, 2 था, 9 था, ठीक है, 3 था, 4 था, यहाँ पर भी 9 था, यहाँ पर 6 था, ठीक है। मान के चलते हैं के आपका 9 है और आपका की आपका 9 है, के आपका 2 है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, जैसे ही जे पॉइंटर आपका यहाँ पर आएगा, आपको की मिलेगा, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले स्टार्ट निकालोगे। स्टार्ट विल बी इक्वल टू जे माइनस के, दैट इज इंडेक्स नंबर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो जे आपका कितना है, 2 है, माइनस 2 है, दैट इज़ 0, ठीक है। मतलब इंडेक्स नंबर 0 आपका स्टार्ट होगा यहाँ, और इसका एंड क्या होगा वो देखो, एंड विल बी इक्वल टू जे प्लस के, डैट इज़ जे आपका 2 है प्लस 2, दैट इज़ 4, यानी कि इसका एंडिंग इंडेक्स 4 तक जाएगा यहाँ तक। तो इसका कवरेज ये है 0 से लेकर 4 तक, है ना। तो ठीक है, आप वही करोगे, 0 से लेकर 4 तक अपने रिजल्ट में डाल दोगे। 0 1 2 3 4 तक आपने रिजल्ट में डाल दिया आपने, है ना। ओके, अब जब नेक्स्ट टाइम जब जे आगे बढ़ेगा तो उसको देखेगा, ये दोबारा की दिखा, अब ये इसका स्टार्ट और एंडिंग निकालेगा। तो देखो इसका स्टार्ट क्या होगा वो देखो, इसका स्टार्ट होगा इंडेक्स नंबर जे मेरा 5 है, -2 दैट इज़ 3, और इसका एंडिंग जो है 5 + 2 दैट इज़ 7। बट मैंने आपको बताया था ना कि मिनिमम निकालेंगे, मिनिमम ऑफ जे प्लस के कॉमा n-1, ठीक है। तो मिनिमम ऑफ जे प्लस के कितना हो गया, 7 हो गया, n-1 कितना, इंडेक्स नंबर 6 है तो मिनिमम 6 आ जाएगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा राइट हैंड साइड में ये इंडेक्स नंबर 6 तक जा सकता है, ठीक है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्टिंग देख रहे हो, इंडेक्स नंबर 3 निकला था इसका, यानी कि यहाँ तक जा सकता है। तो देखो ध्यान दो, इसका कवरेज इतना है, तो देख रहे हो यहाँ पर एक ओवरलैपिंग आ रहा है, इंडेक्स नंबर 3 और इंडेक्स नंबर 4 ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपने इसका रिजल्ट आंसर में लिख दिया, जैसे इसका स्टार्टिंग 3 था और एंडिंग 6 था, तो फिर से आप देखो 3 4 5 6 लिखोगे। तो इसकी वजह से देखो प्रॉब्लम क्या हुआ कि 3 4 2 बार आ गया, एक तो पहले वाले की वजह से आया था, यहाँ पर दूसरे वाले की वजह से 3 4 2 बार आ गया। तो आपको इससे भी बचना है, आपको ओवरलैपिंग देखना चाहिए था, ठीक है। तो इसका भी बहुत सिंपल सोल्यूशन है। अभी इसका आंसर मत डालो यहाँ पर, इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। आपका रिजल्ट यहाँ तक था, तो बस इतना देख लो। ओवरलैप वो किससे करेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले ही से किसी से करेगा ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का मैंने इंडिसेस को आंसर में डाल दिया है। राइट हैंड साइड वाले तो अभी आए भी नहीं है, तो उनसे ओवरलैप करने का कोई चांसेस ही नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो रेंज कवर हुआ है वो आपके रिजल्ट में ऑलरेडी है, तो आप रिजल्ट से चेक कर लो ना कि जो मेरा स्टार्ट है, देखो इंडेक्स नंबर 3 स्टार्ट है उसका, और जो मैंने अपने रिजल्ट में डाला है उसका लास्ट इंडेक्स देखो तो कहाँ पर ख़त्म हुआ, इंडेक्स नंबर 4 पर ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये देखूँगा कि भाई जो इसका स्टार्ट आया है वो 3 आया है, लेकिन मेरे रिज़ल्ट में लास्ट इंडेक्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, रिज़ल्ट अंडरस्कोर लास्ट अंडरस्कोर इंडेक्स जो है वो मैं यहाँ से निकाल लूँगा, रिज़ल्ट डॉट बैक में जो भी वैल्यू है, ठीक है, जो कि जिसकी वैल्यू क्या है 4 है। तो ऑब्वियस सी बात है 3 अगर मैं तक ले जाऊँगा तो ये ओवरलैपिंग हो जा रहा है ना। तो आइडियली होना क्या चाहिए था कि स्टार्ट जो है ना वो लास्ट इंडेक्स से बड़ा होना चाहिए था। तो मैं यहाँ पर एक चेक डाल दूंगा कि इफ़ रिज़ल्ट का लास्ट इंडेक्स जो है वो अगर ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू स्टार्ट हो जाता है तो मतलब पक्का ओवरलैपिंग होने वाला है, क्योंकि इसका जो स्टार्ट है देखो 4 से छोटा या इक्वल है ना, ये रहा। इस वाले का जो स्टार्ट है वो इसके एंड से छोटा या तो इक्वल है, मतलब ओवरलैप होने वाला है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसका स्टार्ट चेंज कर दूंगा, स्टार्ट विल बी इक्वल टू रिजल्ट का जो लास्ट इंडेक्स है ना उसमें +1 कर दूंगा, ठीक है। मतलब इसका स्टार्ट में चेंज करके रिजल्ट का स्टार्ट के लास्ट क्या था 4 था, उसमें एक +1 कर दो यानी कि 5, ठीक है। तो इसका मतलब 5 इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट 6 है, तो 5 से लेकर 6 तक के सारे इंडेक्स डाल दो यहाँ पर 5 6। तो बस यही एक इम्पॉर्टेंट कॉर्नर केस था जो आपको ध्यान में रखना था, बाकी एवरीथिंग इज़ ईजी।
ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉर्नर केस था। तो एक चीज़ ये हो गया, और दूसरा चीज़ हो गया जो ये मैंने यहाँ पर बताया कि रिजल्ट में जो लास्ट इंडेक्स है उससे मैच कर लेना कि उससे ओवरलैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ओवरलैपिंग कॉर्नर केस था जो आपको ध्यान देना था। ओके, आई थिंक वी आर रेडी टू कोड। जल्दी से कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो चलो ऐसा कोड कर लेते हैं। एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो आई डोंट हैव माई कीबोर्ड विथ मी, इसीलिए यहाँ पर मैं लिख कर दिखा देता हूँ। यही हमारा फंक्शन है ना, इसको हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं n इज़ इक्वल टू नम्स डॉट साइज़ डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। और एक वेक्टर ले लेता हूँ, वेक्टर ऑफ इंट, जिसमें मैं अपना रिजल्ट स्टोर करूँगा, ठीक है। इसके बाद तो काफ़ी सिंपल है। सिंपली हमने क्या बोला था, हम एक फॉर लूप चलाएंगे जो जे पॉइंटर के लिए चलेगा, जे इज़ इक्वल टू 0, जो की को ढूंढता रहेगा, है ना, जे लेस देन एन जे प्लस प्लस। और जैसे ही हमें की मिलेगा, इफ़ नम्स ऑफ जे इज़ इक्वल टू अगर की मिलता है, ठीक है, तो मतलब इस जे पॉइंटर के लेफ्ट और राइट हमें ढूंढना है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि मैक्सिमम ऑफ जे माइनस के कॉमा 0, और इसका जो एंडिंग होगा वो क्या होगा, मिनिमम ऑफ जे प्लस के कॉमा एन माइनस 1, ठीक है। बट आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि ओवरलैपिंग कंडीशन अगर हुआ तो उससे आपको अगर बचना है तो पहले तो ये कर लो कि रिजल्ट का जो लास्ट था, मतलब इफ़ रिजल्ट डॉट बैक, है ना, रिजल्ट के बैक में जो भी वैल्यू था, अगर वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू मेरा स्टार्ट इंडेक्स होता है ना, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट को चेंज कर देंगे। स्टार्ट विल बी इक्वल टू रिजल्ट डॉट बैक में जो भी वैल्यू है, रिजल्ट डॉट बैक उसमें जो भी वैल्यू +1 कर देंगे, तो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब जब मुझे स्टार्टिंग और एंडिंग पता चली गया तो बस मुझे क्या करना है, स्टार्ट से लेकर एंड तक सारे इंडेक्स को रिजल्ट में डाल देना है। फॉर इंट, एक आई पॉइंटर ले लिया जो स्टार्ट से स्टार्ट होगा, आई लेस देन इक्वल टू एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। और इसको रिजल्ट में डाल देना, रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, पॉइंटर आई को डाल दिया हमने, ठीक है। बस लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर दो, वी आर डन। ओके, आई होप आई वाज एबल टू हेल्प। बस लास्ट टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, जो जे पॉइंटर था वो मेरा ऐसे मूव कर रहा था ना, मान लेते पहले इस 1 पर गया, इसको की नहीं मिला मान के चलते हैं, फिर जे यहाँ पर आया, इसको की नहीं मिला, मान के चलते हैं 9 मेरा की था तो जे यहाँ पर आया, ठीक है। तो और मेरा मान लेते हैं के इज़ इक्वल टू 2 था, तो ऑब्वियस बात है, देखो जे क्या होगा, एक पॉइंटर मैं निकालूंगा आई जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, है ना। तो इंडेक्स नंबर 0 को, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को दोबारा से कवर करेंगे हम लोग। तो इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, इंडेक्स नंबर 4 तक गया, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, जे फिर मेरा यहाँ पर आया तो इसको ये की नहीं मिला, फिर जे यहाँ पर आया, इसको की नहीं मिला, फिर जे जब यहाँ पर आया इंडेक्स नंबर 5 पे, इसको वापस से की मिल गया, ठीक है। तो मैं फिर से इसका स्टार्टिंग पॉइंट निकालूंगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट आएगा ये यहाँ पर, और एंडिंग पॉइंट बाहर जा रहा है, बट एंडिंग पॉइंट मैं यहाँ तक रखूँगा, ठीक है। बट स्टार्टिंग पॉइंट में देखो, नोटिस करो कि ये 3 और 4 ऑलरेडी कवर्ड होगा, तो मैं कैसे चेक करूँगा, रिजल्ट का मेरा लास्ट का वैल्यू देखो 4 है, और मेरा इसका स्टार्टिंग पॉइंट इंडेक्स नंबर 3 निकल कर आ रहा है, तो मैं 3 छोटा है ऑब्वियसली बात है, तो मैं 4+1 यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ये कर दूंगा, ठीक है। इसका मतलब दोबारा मैं कवर नहीं कर रहा हूँ इसको, है ना। तो इंडेक्स नंबर आई यहाँ पर आ गया, तो मैं 5 और 6 स्टोर कर दूंगा। तो अब एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो, कोई भी इंडेक्स 2 बार से ज़्यादा विजिट नहीं हो रहा है, कोई भी इंडेक्स। जब जे यहाँ पर था तो याद करो, आपने इसको कवर किया था, 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 ठीक है। तो याद करो, इंडेक्स नंबर 0 और 1 जो था वो जे पॉइंटर उसको विजिट किया था, फिर अभी आई पॉइंटर भी इनको 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 विजिट कर रहा है ना, इसको विजिट कर रहा है, इसको विजिट कर रहा है। फिर जब मेरा जे यहाँ पर आया, सॉरी जे जब आगे बढ़ा तो जे ने दोबारा इस इंडेक्स को विजिट किया, फिर जे ने दोबारा इस इंडेक्स को विजिट किया, फिर जे जब यहाँ पर आया तो देखो आई जो मेरा है स्टार्टिंग पॉइंट, इस बार मेरा इस बार स्टार्टिंग पॉइंट यही का यही रह गया, है ना। तो दोबारा मैं इन लोगों को विजिट नहीं कर रहा अब, ठीक है। और जे मेरा यहाँ पर है, तो फिर मैं इनको विजिट करूँगा, आई पॉइंटर यहाँ से लेकर यहाँ तक विजिट होगा, सॉरी
जे मेरा, सॉरी माय बैड, जे यहाँ पर था तो स्टार्टिंग पॉइंट ये फिक्स किया था, एंडिंग पॉइंट ये फिक्स किया था। तो ये विजिट हुआ, ये विजिट हुआ। उसके बाद जे जब आगे बढ़ा तो एक बार और 6 विजिट हुआ, है ना। तो कोई भी एलिमेंट अगर आप नोटिस करोगे ना, 2 बार से ज़्यादा विजिट होता ही नहीं है, एक बार आई पॉइंटर की वजह से और एक बार जे पॉइंटर की वजह से। तो भले आपको फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप दिख रहा हो तो वो ओ ऑफ एन स्क्वायर नहीं है। आपको ये देखना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट मैक्सिमम कितनी बार विजिट हो रहा है। तो एवरी एलिमेंट इज़ बीइंग विजिटेड ओनली ट्वाइस। आप ड्राई रन भी करके देख लो, कोई भी एलिमेंट 2 बार से ज़्यादा विजिट नहीं हो रहा है, इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 टाइम्स एन होगा एक्चुअली में। 1 टाइम इट इज़ बीइंग विजिटेड बाय आई पॉइंटर एंड 1 टाइम इट इज़ बीइंग विजिटेड बाय जे पॉइंटर, जिसको आप अप्रॉक्सीमेट करके ऑफ एन लिख सकते हो क्योंकि 2 कांस्टेंट है। ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका कांस्टेंट है क्योंकि आपने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है, ठीक है।